हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेली सी-टेट का प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर कराया जाता है। इसी क्रम में आज हम लोग पर्यावरण अर्थात ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखेंगे। अगर आप लोग पिछला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। और ऐसे ही डेली सी-टेट का प्रैक्टिस सेट अगर आप लोग पाना चाहते हैं तो इसके लिए बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जितने भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे उसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला देखते हैं, दिया है जीवों का संग्रह करके उन्हें परिरक्षित करने के लिए रखा जाता है। जीवों का जो संग्रह करके उन्हें परिरक्षित करने के लिए रखा जाता है, किस में रखा जाता है ये बताना है आप लोगों को। पानी में रखा जाता है, दूसरा दिया है तारपीन के तेल में, तीसरा दिया है फार्मलिन में या फिर क्लोरोफार्म में। तो देखिए, जीवों का संग्रह करके उन्हें परिरक्षित करने के लिए जो है उनको फार्मलिन में रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड अर्थात तीसरा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। चलिए देखिए, जीवों का संग्रह करने उन्हें परिरक्षित करने के लिए फार्मलिन में रखा जाता है। इसका उपयोग देखिए जैविक प्रजातियों के संरक्षण के लिए भी किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है निम्नलिखित में से आंसू चित्र उपकरण है। आंसू चित्र उपकरण है। ऑप्शन एक देखिए दिया है सूखा तेल, दूसरा दिया है प्लास्टिक की फनल, तीसरा दिया है स्प्रिट लैंप, चौथा दिया है अभिवर्धन हैंड लेंस। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, जो कि आंसू चित्र उपकरण जो है वो स्प्रिट लैंप होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड अर्थात तीसरा। तो देखिए स्प्रिट लैंप जो होता है जिसे अल्कोहल बर्नर भी कहा जाता है, ये भी पता होना चाहिए। यह एक प्रयोगशाला तथा अशुद्धि चित्र जो है उपकरण है। इसका उपयोग जो है अग्नि उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसका निर्माण ये भी जान लीजिए, इसका निर्माण जो होता है पीतल और कांच, पीतल, कांच और स्टेनलेस स्टील या फिर एल्युमिनियम से भी किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है एक आदमी को यात्रा करने और एक स्थान को जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान जाना उसे पसंद है, अर्थात नए नए स्थानों पर वो जाना पसंद करता है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन से स्थान पर वह जा सकता है जब वह औरंगाबाद से पूर्व की दिशा में यात्रा कर रहा हो। देखिए दिशा से संबंधित क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप लोगों को ईवीएस में सी-टेट में देखने को मिल जाता है, तो आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा। पहला दिया है सिकंदरा का किला, दूसरा दिया है चिल्का झील, तीसरा दिया है एरकॉर्ड, चौथा दिया है मुन्नार। तो देखिए एक आदमी जो है यात्रा करते हुए करके नए नए स्थानों पर जाना पसंद है उसको, वो जब वो औरंगाबाद से पूर्व की दिशा में यात्रा कर रहा होगा तो चिल्का झील की ओर जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। चलिए देखिए औरंगाबाद जो है महाराष्ट्र का एक शहर है और चिल्का झील देखिए उड़ीसा में है, जो कि औरंगाबाद से पूर्व की ओर पड़ती है। अगला देखते हैं। अगला दिया है गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है अर्थात किस, इसको बताना है। गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। पहला दिया है चैत्र शुक्ल तीज को, दूसरा दिया है श्रावण शुक्ल तीज को, तीसरा दिया है भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को, चौथा दिया है चैत्र शुक्ल नवमी को। तो देखिए गणगौर का त्यौहार जो है ये चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है। इसका पहला ऑप्शन जो दिया है वो राइट हो जाएगा। देखिए गणगौर के बारे में जान लीजिए। गणगौर राजस्थान
के एवं सीमावर्ती मध्य प्रदेश का एक त्यौहार है। राजस्थान में भी मनाया जाता है और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है, जो चैत्र महीने में मनाया जाता है और शुक्ल पक्ष की तृतीया जिसको कहते हैं तीज को मनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है पौधों की एक्स नामक एक प्रजाति होती है जो बड़ी संख्या में उगती है, लेकिन वे संसार भर में केवल भारत में वाई हिस्से में ही पाई जाती है। यह पौधे की कौन सी प्रजाति है? अर्थात आप लोगों को पौधे का प्रजाति देखिए एक्स नाम रखा है और वाई भी नाम एक करा है। पौधे की मान लीजिए कोई प्रजाति है, नाम बताना है। एक्स नामक एक प्रजाति है जो बड़ी संख्या में उगती है, लेकिन संसार भर में केवल भारत के वाई हिस्से में ही पाई जाती है। वह पौधे की कौन सी प्रजाति है? पहला दिया है विलुप्त प्राय, दूसरा दिया है जोखिमपूर्ण, तीसरा दिया है स्थानीय, चौथा दिया है विदेशी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, स्थानीय प्रजाति है। स्थानीय प्रजाति है। देखिए अगला देखते हैं, इम्पोर्टेंट था ये। दिया है खेतों में मिट्टी में पाए जाने वाला केचुआ किसान का मित्र कहलाता है, क्योंकि वह, आप लोगों को बताना है कि केचुआ जो है किसान का मित्र क्यों कहलाता है। पहला दिया है छोटे कीटों को खाकर फसलों को उनसे सुरक्षित रखता है, दूसरा दिया है गंदी मिट्टी को खाकर फसलों की आयु बढ़ाता है, तीसरा दिया है भूमि का संरक्षण करने में सहायक होता है, चौथा दिया है भूमि की उर्वरकता को जो है बढ़ाता है। तो देखिए केचुआ जो है वो भूमि की उर्वरकता को बढ़ाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए अगला देखते हैं। देखिए ये भी जान लीजिए केचुआ जो है प्राकृतिक हलवाहा भी कहा जाता है और किसान का मित्र भी कहा जाता है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए केचुआ जो है कार्बनिक कचरे को एक लाभकारी पदार्थ के रूप में वर्मी कंपोस्ट जो है या केचुआ खाद भी कहते हैं, इससे जो बनता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है राम का साथी उसे विटामिन सी की जानकारी देते हुए 4 तथ्य बताता है। पहला दिया नींबू, संतरा तथा आंवले से भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दूसरा दिया है, ये देखिए कथन है, ऑप्शन नहीं है, इसकी कमी से शरीर में रतौंधी नामक रोग हो जाता है। दूसरा दिया है यह शरीर को संक्रमण से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। तीसरा था। चौथा है यह दांतों और मसूड़ों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। तो देखिए विटामिन सी के बारे में जो 4 तथ्य बताए गए हैं, इनमें से जो कौन सा सही है बताना है। दिया है राम ने के साथी द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी में से कौन सत्य है। तो देखते हैं कौन कौन सत्य है। देखिए पहला भी सत्य दिया है, यह नींबू, संतरे तथा आंवले में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और दूसरा देखिए दिया है इसकी कमी से शरीर में रतौंधी नामक रोग होता है, ये नहीं सही है। तीसरा दिया है यह शरीर को संक्रमण से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, ये भी सही है। चौथा दिया है दांतों और मसूड़ों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है, तो ये भी सही है। तो 1, 3, 4 जो कि ऑप्शन 3 में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आवासों के संबंध में निम्न कथनों का अध्ययन करें। देखिए पहला कथन जो दिया है किसी पर्यावास में किसी प्रजाति के आवास मात्र भिन्न भिन्न होते हैं। दूसरा दिया है किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास मात्र उसका भार होता है। तीसरा दिया है 2 प्रजातियां बिना प्रतिस्पर्धा के एक ही आवास जिसको कहते हैं सह अस्तित्व में रह सकती हैं। चौथा दिया है किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास उसके कार्यात्मक लक्षण को परिभाषित करता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं कौन सा होगा। इसका देखिए पहला सही हो जाएगा और चौथा, बाकी ये 2 जो है
पारिस्थितिकी आवास का सही वर्णन नहीं करते हैं। किसी पर्यावास में किसी प्रजाति के आवास मात्र उसका भार होता है, और दो प्रजाति बिना प्रतिस्पर्धा के एक ही आवास में रह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट 1 और 4। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पक्षियों में पाई जाने वाली निम्न विशेषताओं का अध्ययन कीजिए। पहला दिया है सुडौल शरीर, दूसरा दिया है खोखली हड्डियां, तीसरा दिया है पंख और परों, चौथा दिया है स्थिर रहने वाले पैर और घूमने वाले गर्दन। तो इसमें से आप लोगों को बताना है कौन सा जो है उड़ने वाले पक्षियों के बारे में सत्य है, या फिर अनुकूल विशेषताओं में से जो पक्षियों को उड़ने में सहायता करते हैं, ये बताना है। तो देखिए इसका देखते हैं कौन कौन सहायता करते हैं। सुडौल शरीर, खोखली हड्डियां और पंख और परें। तो 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 1 2 3। चलिए अगला देखते हैं। अगला है एक व्यक्ति द्वारा मेरठ से दिल्ली तक जाने में लिया गया समय दूसरे व्यक्ति द्वारा उन्हीं स्थानों के बीच जाने के लिए लिया गया समय से दोगुना है। यदि दूसरा व्यक्ति सुबह 9:30 बजे चलकर अपने गंतव्य स्थान पर दोपहर 1:30 बजे पहुंच जाता है, तो पहला अर्थात 1:30 पर पहुंच जाता है, तो पहला व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा। तो देखिए इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है जब मिलान करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। ए कीट, देखिए मिलान करते हैं हम लोग इसको अच्छे से। ए का देखिए हो जाएगा कीट जो है वो है काकरोच, सेकंड हो जाएगा। बी का देखिए पक्षी जो है उल्लू पक्षी है, और सी देखिए ये है सरीसृप जो कि कछुआ है, स्तनधारी जो कि चमगादड़ है। तो देखिए 2 4 1 3 जो कि ऑप्शन फोर्थ में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए आगे देखते हैं। अगला है यदि आप भारत में मानचित्र पर कोई सरल रेखा खींचे जो भारत की राजधानी और पश्चिम बंगाल की राजधानी को मिलाती हो, तो नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा होगी। हम कई बार बता चुके हैं आपको, मैप से संबंधित क्वेश्चन 1 या 2 मिल जाएंगे सीटेट एग्जाम में। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, कौन सा शहर कौन सा स्टेट किस दिशा में है। दिल्ली के सापेक्ष अक्सर पूछ लिया जाता है। तो देखिए पहला दिया है दक्षिण पूर्व, दूसरा दिया है दक्षिण पश्चिम, तीसरा दिया है ठीक पूर्व, चौथा दिया है उत्तर पूर्व। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व में होगा। दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा जो होगी जो दक्षिण पूर्व में होगी, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है ग्रेगर मेंडल एक मंक अर्थात मुनि थे जिन्होंने 28,000 मटर के पौधों के साथ 7 वर्ष तक मठ के बगीचे में प्रयोग किए। उन्होंने यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जोड़ियों में आते हैं। निम्नलिखित में से उसे छांटिए जिसे मेंडल ने अपने प्रयोग में नहीं पाया था। कौन सा मेंडल ने अपने प्रयोग में नहीं पाया था, ये बताना है। देखिए ऑप्शन ए है, पहला ऑप्शन दिया है बीजों का हरा या पीला होना, दूसरा दिया है बीजों का खुरदरा या चिकना होना, तीसरा दिया है पौधों का लंबा या नाटा होना, चौथा दिया है अगली पीढ़ी के पौधों के बीजों का नया रंग जो पीले और हरे गुड़ से मिलकर बना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, जो नहीं पाया कि अगली पीढ़ी के पौधों के बीजों का रंग जो पीले और हरे गुड़ से मिलकर बना है, बाकी सब पाया गया था। अगला देखते हैं। यदि आप सबसे छोटे मार्ग से ट्रेन द्वारा पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो वह संभावित राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिससे होकर आप नहीं गुजरेंगे। देखिएगा, आप
किससे नहीं गुजरेंगे, किस प्रदेश से नहीं गुजरेंगे, या फिर केंद्र शासित प्रदेश से। पहला ऑप्शन दिया है हरियाणा, दूसरा दिया है उत्तर प्रदेश, तीसरा दिया है पंजाब, चौथा दिया है दिल्ली। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, पंजाब से आप नहीं होकर गुजरेंगे। चलिए अगला देखते हैं। देखिए स्लाथ इंपॉर्टेंट है, स्लाथ से क्वेश्चन आ जाता है। कह रहा है स्लाथ के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन चुनना है। कौन सा स्लाथ के बारे में सत्य है? अक्सर सीटेट एग्जाम में स्लाथ के बारे में पूछ लिया जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। पहला दिया है, देखिए आप लोगों को बताना है कौन सा कथन सत्य है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सत्य है। स्लाथ लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 50 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। देखिए ये जो है सत्य नहीं है। दूसरा देखते हैं, स्लाथ लगभग 10 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 40 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ऑप्शन बी है, ये भी नहीं सही है। देखिए तीसरा दिया, स्लाथ लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 8 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। चौथा दिया, स्लाथ लगभग 8 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 40 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। तो ये भी नहीं सही है। देखिए ऑप्शन थर्ड इसका सही हो जाएगा, जो कि स्लाथ जो है 40 वर्ष तक जीता है और अपने जीवन काल में कम से कम 8 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षा का अर्थ क्या है। पहला दिया है पर्यावरण के संबंध में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना, दूसरा दिया है पर्यावरण प्रदूषण रोकना, तीसरा दिया है पर्यावरण के संकट को पहचानना, चौथा दिया है पर्यावरण तकनीक का विकास। तो देखिए पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षा का जो अर्थ है वो है पर्यावरण के संबंध में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखते हैं। अगला है, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे। पहला दिया है, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। दूसरा दिया है, बच्चे से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। तीसरा दिया है, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। चौथा दिया है, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। तो देखिए जब बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो इसके लिए पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड अर्थात तीसरा। अगला देखते हैं। अगला है, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। पहला दिया है, यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। दूसरा दिया है, चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। तीसरा दिया है, उन्हें आनंद उठाना चाहिए। चौथा दिया है, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ही, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकन को बांटना या फिर साझा करना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्न में से किस बात का अधिक ध्यान रखना चाहिए। पहला दिया है, सभी शिक्षार्थियों को विद्यालय में समान अधिकार मिलने चाहिए। दूसरा दिया है, शिक्षार्थियों को शिक्षा के अलावा और किसी और ध्यान नहीं देना चाहिए। तीसरा है, शिक्षार्थियों को अपने वाह व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। चौथा दिया है, शिक्षकों को अपने वाह व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो देखिए पर्यावरणीय अध्ययन में शिक्षक को जो किन बातों का ध्यान देना चाहिए वो है, शिक्षकों को अपने वाह व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए, शिक्षार्थियों को अपने वाह व्यक्तित्व पर जो है ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। पहला दिया है, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए।
दूसरा दिया है बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को विकसित करने के लिए। तीसरा दिया है उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। चौथा दिया है बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन को दर्ज करने तथा उसका विश्लेषण करने के लिए। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं जो कि बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को विकसित करने के लिए। तो ऑप्शन जो है सेकंड इसका राइट हो जाएगा, अर्थात दूसरा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर जो है आकलन में क्या शामिल होना चाहिए। पढ़ा दिया है छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। दूसरा दिया शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। तीसरा दिया है प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। चौथा दिया है अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल जो होना चाहिए वो होना चाहिए शिक्षक द्वारा सतत असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन और बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना चाहिए। तो दूसरा इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, देखिएगा थोड़ा सा बड़ा है, एक दूसरे देश का विद्यार्थी आपकी कक्षा में जहां प्रायः सभी स्थानीय विद्यार्थियों में शामिल है, आप विभिन्न संस्कृतियों की प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए इस अवसर का प्रयोग करना चाहते हैं, यह महत्वपूर्ण है। पहला है विद्यार्थियों से बातचीत करने और पारस्परिक मेलजोल को बढ़ावा देने के लिए। दूसरा है पक्षपात और रूढ़ियों को कम करने और विविधता को महत्व देने के लिए। तीसरा है अन्य संस्कृतियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने के लिए। चौथा है समझने के लिए कि अन्य संस्कृतियां किस प्रकार हमारी खुद की संस्कृति की तुलना में बहुत बेहतर है। तो देखिए अगर किसी दूसरे देश का विद्यार्थी आपकी कक्षा में आए तो आप लोग प्रायः आप लोगों को आप विभिन्न संस्कृतियों की प्रथाओं पर जो चर्चा करने का जो अवसर का प्रयोग करेंगे वो पक्षपात और रूढ़िवादियों को कम करने और विविधता को महत्व देने के लिए करेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड अर्थात दूसरा हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए चुनौती क्या है। प्राथमिक स्तर पर जो है पर्यावरण सीखने के लिए चुनौती क्या है। पहला दिया है रटना सीखना। दूसरा दिया है सम्मित आधारित सीखने का स्तर। तीसरा दिया है अवधारणाओं का विवरण। चौथा दिया है बच्चों को अपने लिए ज्ञान का निर्माण करने का अवसर देना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ही, बच्चों को अपने लिए ज्ञान का निर्माण करने का अवसर देना। अगला देखते हैं। अगला है ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक घटनाएं होती हैं क्योंकि, अर्थात पर्यावरण पाठ्यपुस्तकों में पर्यावरण सीखने के लिए वास्तविक घटनाएं होती है क्योंकि देखिए देखते हैं। पहला दिया है वे सीखने के समृद्ध स्रोत हैं। वे सीखने में समृद्ध स्रोत हैं, एक कथन है। दूसरा दिया है वे बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण प्रदान करते हैं। तीसरा दिया है वे पहले ही परिचित घटनाओं को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं। चौथा है कथन, शिक्षक आसानी से ईवीएस के विषयों के आसपास शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन कर सकते हैं। तो देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं इसमें से कौन कौन सा कथन सत्य है। तो पहला दिया है वे सीखने के समृद्ध स्रोत हैं, तो देखिए ये भी सही है। दूसरा है वे बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण प्रदान करते हैं, ये भी सही है। तीसरा है वे पहले ही परिचित घटनाओं को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं, ये भी सही है। चौथा देखिए दिया है शिक्षक आसानी से ईवीएस के विषयों के आसपास शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन कर सकते हैं, ये नहीं सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। चलिए अगला देखते हैं। अगला है जल पर चर्चा करते हुए शिवांगी कक्षा 1 के विद्यार्थियों से
अवकाश का चित्र बनाने के लिए या फिर बनाने को कहती है। सैम ने यहाँ पर देखिए दिया है, जल पर चर्चा करते हुए शिवांगी कक्षा 1 के विद्यार्थियों से आकाश का चित्र बनाने को कहती है। सैम ने आकाश में हरा रंग भरा, उसने इस रंग को क्यों चुना? यह पूछने पर वह जवाब देती है कि उसके घर के पास तालाब का रंग हरा है, क्योंकि पानी आकाश से आता है, इसलिए आकाश हरा होगा। शिवांगी को क्या करना चाहिए? देखिए पहला दिया है, उसकी सृजनात्मकता की सराहना करनी चाहिए। उसे बताना चाहिए कि आकाश नीला होता है। विद्यार्थियों के आकाश का अवलोकन की व्यवस्था करनी चाहिए, या फिर उसे बताना चाहिए कि आकाश काला होता है। तो देखिए जो है शिवांगी जो है उसके घर के पास जो कि तालाब है, तालाब का रंग जो है हरा है, उसके पानी का रंग, इसलिए वो आकाश का रंग भी हरे कलर से फील कर रही है। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, विद्यार्थियों के आकाश का अवलोकन की व्यवस्था करनी चाहिए। तब अवलोकन करने से विद्यार्थी को ये जानकारी हो जाएगा कि आकाश का रंग किस प्रकार का या फिर किस कलर का होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है ईवीएस में अर्थात पर्यावरण में सहपाठी आकलन है। सहपाठी आकलन क्या है? पहला दिया है सीखने के रूप में आकलन, दूसरा दिया सीखने के बारे में आकलन, तीसरा दिया सीखने के परिणामों का आकलन, चौथा दिया सीखने का आकलन। तो देखिए पर्यावरण में सहपाठी आकलन का जो है आकलन जो है, इसमें से जो सत्य है वो केवल पहला कथन सत्य है, सीखने के रूप में आकलन। चलिए जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला देखते हैं। अगला है श्री सुहास समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजों की पारस्परिक निर्भरता का विचार सिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? पहला दिया है यातायात संकेत, दूसरा दिया है चाय की दुकान, तीसरा दिया है परित्यक्त तालाब, चौथा दिया है सीवेज नाली। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, चाय की दुकान। अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? पहला दिया है पक्षियों की चोंच के चित्र का प्रयोग करते हुए अलग अलग प्रकार की चोंच के अनुकूलन की पहचान करना, दूसरा दिया है नदी के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना, तीसरा दिया है फूल की कली देखकर उसका चित्र बनाना, चौथा दिया है जन्म देने वाले और अंड निक्षेपण वाले पशुओं के बीच के अंतर को समझने के लिए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर का प्रयोग करना। तो देखिए संरचनावादी दृष्टिकोण में सबसे अधिक जो मेल खाता है वो है ऑप्शन जो है सेकेंड अर्थात दूसरा, नदी के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना। चलिए आगे देखते हैं। अगला है गीता की कक्षा का एक विद्यार्थी इकबाल दृष्टिबाधित है। गीता देखती है कि वह पिछले कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है। उसके अभिभावक से बात करने पर पता चलता है कि उसे बोर्ड को पढ़ने में कठिनाई होती है और वह कक्षा प्रक्रियाओं में भी भाग नहीं ले पा रहा है। गीता को इकबाल को विद्यालय आने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु क्या करना चाहिए? वो बच्चा जो है दृष्टिबाधित है, बोर्ड पर जो लिखा जाता है वो पढ़ नहीं पाता, देख नहीं पाता है। उसको अभिप्रेरित करने के लिए गीता जो है अध्यापक है, उसको अध्यापिका है सॉरी, उसको क्या करना चाहिए? पहला दिया है उसे घर से पढ़ने की स्वीकृति देना चाहिए, दूसरा दिया है उसके अभिभावकों को डॉक्टर से सलाह लेने के लिए करना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेने के लिए कहना चाहिए, तीसरा दिया है कक्षा नाटक की योजना बनाकर इकबाल के लिए भूमिका निर्मित करनी चाहिए, चौथा दिया इकबाल को आगे की सीट पर बिठाना चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, कक्षा नाटक की योजना बनाकर इकबाल के लिए भूमिका निर्मित करनी चाहिए। चलिए अगला देखते हैं।
देखिए इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। हमारे चैनल पर डेली सीटेट का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दिया है विलियम जो एक शिक्षक है अपनी कक्षा के लिए पक्षी अवलोकन क्लब की स्थापना करना चाहता है। उसे इस क्लब का नेता किसे बनाना चाहिए? पहला दिया है कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को। दूसरा दिया है कक्षा के सबसे शरारती विद्यार्थी को। तीसरा दिया है छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहेंगे। चौथा दिया है वह स्वयं अपने आप को नेता घोषित करेगा। तो देखिए विलियम एक शिक्षक अपनी कक्षा के लिए पक्षी अवलोकन क्लब की स्थापना करना चाहते हैं। उसे इस क्लब का नेता किसे बनाना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।